अगला देखो, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव एक ऐसा है जिसमें क्वांटिटी नहीं बताना है, डायरेक्ट नंबर के साथ कितना का जवाब तो देना है, लेकिन 5 और 6 नहीं कह सकते हो। क्या नहीं कहोगे? अगर पूछा कितने लोग थे तो आप ये नहीं कहोगे कि सरदार 3 लोग थे, नहीं, नहीं बोलना है। आप क्या कहोगे? थोड़े से लोग थे, बहुत से लोग थे, काफी लोग थे। बोलो, पता चल जाए कि अच्छा बहुत लोग थे, लेकिन ये नहीं पता चले एग्जैक्ट नंबर जो है वो नहीं होता है। ठीक है, वो न्यूमेरल एडजेक्टिव में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? सम, थोड़ा, मच, बहुत ज्यादा, लिटिल, थोड़ा। ये लिटिल ध्यान देना, थोड़ा जो है फ्यू भी होता है, थोड़ा। ठीक है, लेकिन यहां पे ये लिटिल है, एनफ, काफी, ऑल, सब, पूरा। ठीक है, अब देखो पहले, ही हैज मेनी मनी। अब मनी जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, पैसे, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तुम्हारे पास 10 रुपए हैं तो तुम्हारे पास पैसे ही हैं, मेरे पास पैसे। तुम्हारे पास 500 रुपए हैं तब भी मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, उसको तो आप नहीं कर सकते हो ना, पैसे को तो आप काउंट नहीं कर सकते हो, आप रुपीस को काउंट कर सकते हो। मनी मनी मनी, धन, धन को नहीं काउंट कर सकते हो। ऐसा थोड़ी कि मेरे पास 6 धन है, नहीं ना, मेरे पास धन है, बहुत है, कम है, लेकिन तो ठीक, मनी को हम नहीं काउंट कर सकते। रुपीस को कर लो, डॉलर को कर लो, यूरो को कर लो, पाउंड को कर लो, लेकिन मनी को तो नहीं कर सकते हो। तो क्या करोगे इसको? ही हैज मोर मनी। ठीक है, क्योंकि मेनी मतलब बहुत होता है और यहां पे मोर का मतलब भी हो गया ज्यादा, बहुत होता है। क्या मच भी हो सकता है यहां पे? बिल्कुल मच हो सकता है, ग्रामेटिकल एरर भी नहीं आएगा। मोर भी लिख सकते हो, मच भी लिख सकते हो, लेकिन मोर है ना वो ज्यादा सुटेबल है कि इसके पास बहुत पैसे हैं। ठीक है, और मच हो जाता बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो देख लेना कॉन्टेक्स्ट में, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा दिखाना है तो मोर लगाना, मच दे देना। ठीक है, और बाकी मोर लिख दोगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, देयर इज अ फ्यू मिल्क इन द ग्लास। बेटा मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, अंश सोच रहा होगा नहीं मैं तो गिन लूंगा, ऐसे डुबाऊंगा उंगली, टप टप टप, 3 दूध गिरे। बेटा नहीं, वो 3 ड्रॉप हो जाएंगे। हम ड्रॉप को गिन सकते हैं, बॉटल को गिन सकते हैं, ग्लास को गिन के सकते हैं। ठीक है, पाउच पन्नी में आता है ना, तो पाउच को हम गिन सकते हैं, लेकिन दूध को हम नहीं गिन सकते। और जिसको नहीं गिन सकते, फ्यू मतलब थोड़ा होता है बिल्कुल, लेकिन ये काउंटेबल नाउन के लिए होता है। किसके लिए? आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। आई हैव, मेरे थोड़े दोस्त हैं, और आई हैव ए फ्यू फ्रेंड, उसका मतलब मेरे थोड़े दोस्त हैं। खाली फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव। मेरे थोड़े दोस्त हैं, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। और मेरे थोड़े ही दोस्त हैं, नेगेटिव सेंस में आता है, वो थोड़ा आपको बहुत कम लगता है। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा हम किसको ज्यादा के लिए भी यूज करते हैं और कम के लिए भी हम थोड़ा यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे खाना खा रहे हो और मम्मी पूछती है चावल दूं, तो कहने नहीं अभी है थोड़ा प्लेट में, खत्म होने दो पहले, नहीं चाहिए, थोड़ा है, पॉजिटिव। और दूसरा क्या है? मम्मी चावल दे दो, मम्मी ने कहा अरे प्लेट में तो है, अरे थोड़ा तो है दे दो, तो वो थोड़ा का मतलब है लेकिन और चाहिए, कम है। समझ में आ गया? तो हम कहां से थोड़ा के पीछे पड़ गए, हम मिल्क की बात कर रहे हैं। अनकाउंटेबल में हम फ्यू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? लिटिल। क्या लगाएंगे? ठीक है, सो देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, शी हैज लेस फ्रेंड्स देन मी। अब देखो, फ्रेंड्स क्या है हमारा? काउंटेबल है और प्लूरल भी है।
अब यहां पे लगाएंगे हम ये, ठीक है। लेकिन यहां पे कंपेयर किया जा रहा है कि शी हैज एंड मी लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो हम लेस को कंपैरेटिव में हम लिखे, लेस का तो होगा फ्यू, और फ्यू का कंपैरेटिव क्या होगा, साफ करने दो तब पता चलेगा, ठीक है। तो लेस क्या हो जाएगा हमारा, फ्यूअर, नीचे कैसे हो गया, क्या हो गया, शी हैज फ्यूअर फ्रेंड्स। और दूसरा क्या हो गया, मी क्यों होगा यहां पे, अगर ये सब्जेक्टिव केस में आया है शी हैज देन आई हैव, तो यहां पे भी मी के जगह पे क्या होगा, आई। तो क्या हो जाएगा, शी हैज फ्यूअर फ्रेंड्स देन आई। इसको आगे भी आप लिख सकते हो, जैसे कह सकते हो आई, क्लियर है, या फिर आप लिख सकते हो आई डू, ये भी हो सकता है, या फिर आई हैव, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया कि उसके दोस्त मुझसे कम है, इसीलिए मी लगा दिया, क्योंकि मुझे जब जरूरत होती है तो मी लगाते हैं ना, ठीक है। तो इसका से मतलब क्या होता है कि उसके पास जो दोस्त हैं वो कम है जितने मेरे पास हैं उससे, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला देखो क्या है, they didn't give us some help, उसने हमारी कुछ मदद नहीं की। तो हम क्यों लगाएंगे नेगेटिव में सम, हम यहां पे लगाएंगे एनी, क्या लगाएंगे, एनी, सीधे बोल दो कि उसने हमारी कोई मदद नहीं की। और जब मदद की ही नहीं तो क्या सेंस बनता है कि इतनी मदद नहीं की, इतनी मदद नहीं की, या इतनी मदद नहीं की, मदद की ही नहीं, बिल्कुल ही मदद नहीं की, ठीक है। और सम का मतलब क्या होता है, कुछ, एनी का मतलब होता है कोई। तो दे डिड नॉट गिव अस एनी हेल्प, क्लियर। अब नेक्स्ट देख लो, ऑल वाटर वॉज स्पिल्ड, बिल्कुल सही है। अच्छा एक चीज और देख लेना यहां पे इस सेंटेंस में कि क्या ये सही है, हाँ सही है। अगर ऑप्शंस दिए हुए हो, जैसे 4 ऑप्शंस होता है ना कि गलती कहां है, ऑल में, वाटर में, वॉज में, स्पिल्ड में, ये 4 ऑप्शंस है, तब तो गलती ढूंढना होगा तुम्हें। अगर उसमें एक ऑप्शन है नो एरर, तब तो इसको नो एरर कर दोगे, कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसके 2 तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। एक तो ये हो गया अपना, ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा हूं, ऑल द वाटर वॉज स्पिल्ड, ये भी हो सकता है। ऑल वाटर करेक्ट है, ऑल द वाटर ये भी करेक्ट है। अब देखो दोनों के कैसे कैसे कॉन्टेस्ट हो सकते हैं। द हम कहां पे लगाते हैं, जब हम स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हो, घर में पानी है और कहा पापा ने कि पानी लेके आओ, पीना है हमें, तो आप क्या कहोगे कि नहीं पानी जो है ना वो खराब हो गया, तो अरे खराब हो गया थोड़ा सा ले आओ कोई से, तो नहीं 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 नहीं, ऑल द वाटर इज स्पॉइल्ड, खराब हो गया है बोल रहे हो, यहां तो स्पिल्ड फैल गया है की बात हो रही है, ठीक है, ऑल द वाटर। लेकिन जब आप जनरल बोल रहे हो, सभी पानी के बारे में बात कर रहे हो, जनरल एक स्टेटमेंट दे रहे हो, तो यहां पे क्या करोगे, ऑल वाटर लिखोगे, समझ में आ गया। चलो